नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अब बिगिनिंग में ही आज सेकंड डे है हमारा ऑन मुंडक उपनिषद और बिगिनिंग में ही मनीषा ने कुछ प्रश्न पूछ लिए हैं तो मैं उनका जवाब देता हूं। यस, वेरी ट्रू। ये जो निकोलाई टेस्ला है ये तो ओपनली इस चीज को अडॉप्ट करके ओपनली कहता है कि मैं जब इंडिया गया था तो मैं फलाने 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 इंक्लूडिंग महर्षि दयानंद को मिला हूं। तो वहां से जो मुझे नॉलेज मिला था उस नॉलेज को ही मैंने साइंटिफिकली अप्लाई करके यहाँ पर आके उसकी रिसर्च करके ये चीजें बनानी शुरू की। वो तो ओपनली इस चीज को मानता है। दूसरी बात, हम भी ये जानते हैं कि जब महर्षि दयानंद ने वेदों के ऊपर अपना काम शुरू किया था, मतलब लिखना शुरू किया था और पढ़ना और एनालिसिस शुरू की थी, तो उनको वेदों की कॉपीज इंडिया में नहीं मिली थी। तो उन्होंने जर्मन के स्कॉलर्स को रिक्वेस्ट करके उनसे वो कॉपी की ओरिजिनल्स मंगवाई थी, जिसमें उनको मैक्स मुलर ने भी हेल्प किया था भेजने में। तो वहां पर जब ये वेद पहुंचे हुए थे तो इसका यही मतलब है कि सारी दुनिया नॉलेज को बोरो करके यूज तो करती ही है। एक जगह पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा जो औरंगजेब का भाई था दारा, जिसने उपनिषदों की ट्रांसलेशन फारसी में की थी, वो फारसी की ट्रांसलेशंस को एक्सेप्ट करके सारा मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत दिनों तक उसको ही बेसिक नॉलेज का सोर्स मानकर चल रहा था। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये पक्की बात है कि जो भी नॉलेज है ये यूनिवर्सल नॉलेज है और ये सभी के लिए है। तो सब इसको फॉलो भी करते हैं और इसके ऊपर काम भी करते हैं और चलते भी हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इसमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो फ्लो करता है। फ्लो, वो भी फ्लो करता है। जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो मस्तिष्क के अंदर फ्लो करके डायरेक्टली आता है। हम सब के मस्तिष्क में आता है, सभी इंसानों के, सभी जीवों के, जंतुओं के, प्राणियों के, सबके मस्तिष्क में आता है परमात्मा का ज्ञान। वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में मेन सॉलिड रूप में आता है जिसको हम ईड़ा कहते हैं। ठीक है, ईड़ा। वो ज्ञान जो आता है वो बहता है, वो भी फ्लो करता है। हमको जो नॉलेज आता है हमारे अंदर कि ओ ये चीज यूं हो सकती है या ये यूं हो सकती है, हर चीज का नॉलेज जिसको हम अभी क्रिस्टलाइज नहीं करते, वो हमारे पास बिल्कुल बेसिक रूप में आता है। वो नॉलेज परमात्मा हर इंसान के मस्तिष्क में, हर प्राणी के मस्तिष्क में भेजता है। उस नॉलेज को, उस ईड़ा को जब हम इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज करते हैं तब हम उसको सरस्वती कहते हैं। तब भी वो फ्लो कर रही होती है, बह रही होती है। इसीलिए सरस्वती नदी के साथ तुलना की जाती है क्योंकि वो फ्लो करती है, नॉलेज फ्लो करता है। ये सारी जो फ्लो करती हैं चीजें, चाहे वो परमात्मा का नॉलेज है, ईड़ा है, सरस्वती है, या हमारी लैंग्वेज है, जब हम उसको बोलते हैं, जब हम इसका प्रचार करते हैं तब उसको बैखरी कहते हैं। बैखरी मतलब जो बिखर गई, ये भी फ्लो कर रही है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी एक फ्लो कर रही है और तरंगों में आप तक पहुंच रही है। तो ये सारी की सारी जो फ्लो करती है, इंक्लूडिंग अग्नि की शक्ति या वायु की शक्ति या जल की शक्ति, जो भी चीज फ्लो करती है सारे यूनिवर्स में, वो वेद की तरंगों से फ्लो करती है। वेद की तरंगें इन सब चीजों के फ्लो को मेंटेन करती हैं और चलाती हैं। वो बेसिक ही बताया गया था कि जो 3 किस्म की तरंगें मेन हैं, उनके अंडर सब फैमिलीज, सब क्लासिफिकेशंस, मल्टीपल थाउजेंड्स है। जो मेन है वो अग्नि, वायु, आदित्य हैं, कि अग्नि के ऊपर सर्टेन टाइप ऑफ तरंगें फ्लो करती हैं। वो उनके अंदर क्लासिफिकेशन फिर अगले 3, 4, 5, 10,000 की हो जाती है। उसी तरह से वायु और उसी तरह से आदित्य। आदित्य मतलब ऋत, मतलब परमानेंट रूल्स, जो कि नेचर के, क्रिएशन के लॉज एंड रूल्स हैं। और इन सब के फ्लो के साथ साथ जो चीज प्रैक्टिकली हमारे दिमाग में आती है वो अथर्वा, ठीक है, वो अंगिरा के थ्रू फ्लो करती है। अंगिरा जिसके अंग होते हैं। अंग जो चीज निर्मित है, जो बननी शुरू हो गई है, चाहे वो परमाणु फॉर्म में हो, पर जब बननी शुरू हो जाती है तो उसके अंग हो जाते हैं। तो वो अंगिरा के थ्रू आती है। यही हमको इसने मंत्र में समझाया है और यही हमको समझना भी है यहाँ पर। तो अगर ये क्लियर समझ में आ रहा है इस बात को, जैसा कि मनीषा ने अभी कहा था, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आज मुझे
आज मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि जो पहले 2 मंत्र हमने कल किए थे उनको एक बार समराइज दोबारा कर देना है। एक तो ये रिक्वेस्ट था और दूसरा रिक्वेस्ट मुझे किया गया था कि छंद के ऊपर दोबारा या फिर से बात करिए। तो मैं करता यूं हूं कि पहले, क्योंकि हमने कल छंद पे बात दूसरे मंत्र पे की थी, तो मैं यूं करता हूं कि पहले मैं आज छंद पे बात कर लेता हूं और छंद की समझा देता हूं आपको बातें। छंद को समझने के बाद फिर मैं पहले दोनों मंत्रों की समरी कर दूंगा और उसके बाद तीसरे मंत्र पे आ जाऊंगा, तीसरे चौथे जो भी हम कर पाएंगे आज। इफ दिस लुक्स ओके तो मैं बोलना बताना शुरू करता हूं। अब छंद जो है, छंद को हमको यूं समझना है कि छंद हर चीज का एक मीटर है। ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, कहीं पर मैं पॉज करता हूं, कहीं मैं एम्फेसाइज करता हूं, कहीं मैं लो टोन, कहीं हाई टोन, ये भी एक छंद पे चलता है। हर चीज का मीटर छंद है। भाषा का भी हर चीज का मीटर जो होता है वो छंद होता है। छंद जो होते हैं, कल मैंने आपको जो बताए थे छंद, वो एक सप्तक है। सप्तक, ग्रुप ऑफ 7, ठीक, सप्तक। इसी तरह के 2 सप्तक और हैं। कल मैंने जो आपको बताया था वो मुख्य है, मेन सप्तक वही है। जैसे कि हम संगीत में कहते हैं कि संगीत के अंदर ऐसे सप्तक हैं जो कि संगीत के अंदर ऐसे सप्तक हैं जो कि एक, जिसको हम कहते हैं मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव, और फिर हम कहते हैं तार सप्तक यानी कि हायर ऑक्टेव, और मंद सप्तक यानी कि लोअर ऑक्टेव। ये हम मान के चलते हैं जब हम संगीत की बात करते हैं। इन 3 सप्तकों के अंदर ही, जिसमें 7 7 7 21 स्वर आ जाते हैं, एवरीथिंग एंट्रैप्स इन देम। और उसके बाद जो और 3 शब्द हैं संगीत में, उसको ब्रह्म का नाद कहा गया है। तो वहां भी 24 से ही शुरू होता है। तो उसको 24 में जो 3 है, वो 3 शब्द ब्रह्म का नाद कहा गया है, या यूं कहें इन अदर लैंग्वेज अ, उ और म यानी ओम। उन्होंने उस ओम को 3 अक्षर डिफाइन किया है और उसके बाद उन्होंने 24 यानी कि 21 सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, इस तरह बना के 1 2 3 सप्तक बनाए हैं। ये म्यूजिक की लैंग्वेज है। लेकिन म्यूजिक की लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली छंदों से बोरो करके ही बनती है, करेक्ट? ये समझना पड़ेगा। अब जो छंद होते हैं उनके रूल्स हैं और प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, बिना रूल्स के वो नहीं चलते। छंद को समझने के से मंत्रों के सही अर्थ की समझ आती है। ये समझना आपको पड़ेगा कि कुछ छंद इस तरह के होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मंत्र के लिए ही यूज होते हैं और दूसरे मंत्रों के लिए उस टाइप का छंद यूज नहीं होता। नॉर्मली जितने भक्ति प्रेरक मंत्र वेदों में आए हैं, भक्ति प्रेरक, परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव, भक्ति के बारे में जो मंत्र आए हैं, वो गायत्री छंद पे नॉर्मली होते हैं, ठीक है? जो वीर रस के प्रेरक आए हैं वो दूसरे एक छंद पे होते हैं। जो क्रिएटिव हैं सारे, वो विराट छंद पे होते हैं। इस तरह से अर्थों को समझने में भी छंद की इंपॉर्टेंस है। हमको उन छंदों से समझ में आता है कि अर्थ का रेफरेंस या सब्जेक्ट देवता क्या है, कि ये अर्थ की रेफरेंस पॉइंट क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये हमको छंदों से समझ में आता है। छंद का चलन उसी तरह है जैसे कि हर चीज इस सृष्टि में चलती है। हम और आप 2 पांव से चलते हैं। कुछ लोग, मतलब कुछ प्राणी 4 पांव से चलते हैं। कुछ प्राणी बिना पांव के रेंग के चलते हैं, करेक्ट? ये सबका चलन है, अलग अलग चलन। हम जैसे ही आपको कहते हैं कि ये रेंगने वाला प्राणी है, तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? इमीडिएटली दिमाग में आती है कि शायद सांप है या ऐसा कोई कीड़ा है जो कि रेंग के चलता है। और हम जैसे ही कहते हैं कि ये 4 फुट, तो आप समझ लेते हैं कि 4 फीट तो किसी जानवर के या प्राणी के ही होते हैं। इसी तरह से जो छंद है ना, ये चलन है, चाल है, किसी चीज को समझाता है ये। और ये समझने के लिए जरूरी होता है कि छंदों को बिना समझे वेद की लैंग्वेज समझ में नहीं आ सकती। यही एम्फेसिस छंद के ऊपर दिया गया है। एक मैं छोटी सी बात और यहाँ ऐड करता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों में कितने लोगों ने कविता कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आपने कविता पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि हर शब्द, अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है, 1 की या 2 की, करेक्ट?
तो पता चलता है कि इसके अंदर टोटल मीटर कितना है। तो सेकंड लाइन जो बनेगी उसके अंदर भी इतने ही मीटर होंगे तो मैच करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। करेक्ट? पता नहीं आपने कभी किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जिंदगी एक सफर है। उसमें जिंदगी पहला जी एक मात्रा, अंध एक मात्रा, गी दो मात्रा, क्योंकि वो एम्फेसाइज्ड साउंड है। ठीक है, एक एक मात्रा, क एक मात्रा, सफर एक 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 तीन मात्रा, सुहाना तो उसमें सु में छोटे एक मात्रा, ह में बड़ी मात्रा और ना में बड़ी मात्रा, क्योंकि एलोंगेटेड साउंड्स है। इस तरह से मात्रा की गणना होती है। और जब तक आपकी पहली लाइन और दूसरी लाइन या पहली लाइन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मात्राओं में मैच नहीं करता, कविता कविता नहीं मानी जाती। इसी तरह से उस्ताद जो होते थे पुराने, वो बैठाकर शायर को शायरी सिखाते थे कि आप इस तरह से शायरी लिख सकते हो, इस तरह नहीं लिख सकते हो। आप कोई भी ट्रेडिशनल शायर उठा लीजिए, कोई भी, आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम गालिब और ज़ौक़ और दाग और फैज और एनी ट्रेडिशनल शायर जो भी हैं, इंक्लूडिंग साहिर और मजरूह, इनको आप उठा लीजिए और अगर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी शायरी में वो एग्जैक्ट मात्राओं का गणन, काउंट एकदम परफेक्ट मिलेगा और एंडिंग वर्ड्स में जो काफिया है वो एकदम परफेक्ट मैच्ड मिलता है। और उसमें भी इलोंगेटेड साउंड किसी एक काफिया में नहीं हो सकता अगर आपने पहले में नहीं किया तो। बहुत क्लियर है ये प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर है। अगर आपको ये समझ है तो इमीडिएटली जब आप कोई भी ऐसी चीज सुनते हैं जो इस पर नहीं बनी तो आपके कानों में ये खटकती है। ठीक, और आपको पता चल जाता है कि ये इंसान जो है इसने सीखा सूखा नहीं है, तुक्के मार रहा है। ये आपको समझ में आ जाता है, चाहे वो कविता हो और चाहे वो उर्दू की शायरी हो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को सर जस्ट याद आ गया बात करते करते, थोड़े दिन पहले मैं एक बड़ा पॉपुलर फेमस एक राइटर है, वो राइटर अब कहता है कि मैं शायरी भी लिखने लग गया हूँ और मैंने एक शायरी की किताब भी छाप ली है। तो उस राइटर ने ऑनलाइन अपनी एक शायरी का एग्जाम्पल सुनाया। उसने जो भी एग्जाम्पल सुनाया उसका काफिया जो था, लास्ट वर्ड्स जो थे वो उसने मैच किए थे, पहली लाइन में सनम, दूसरी लाइन में खत्म। अब जैसे ही मेरे कान में ये पड़ा मुझको समझ में आ गया कि ये नौसिखिया अनपढ़ शायर है, जिसको शायरी का ज्ञान नहीं है। कर रहा है अटेम्प्ट, लोग वाह वाह कर रहे हैं, बुक्स भी छप रही हैं, सब ठीक है, वो सब अपनी जगह ठीक है। सनम और खत्म मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि खत्म कोई वर्ड है ही नहीं, कोई शब्द नहीं है खत्म, शब्द है खत्म। जब खत्म है तो खत्म नहीं हो सकता, और जब खत्म है तो वो सनम के साथ मैच नहीं हो सकता। ये चीज कानों में लगती है। ये इफेक्ट होता है छंद का। जो छंद है वो अपने मीनिंग को डिफाइन करके सामने खड़ा करके रख देता है आपके सामने कि ये मतलब है छंद का। जो छंद होता है अगर वो मैच नहीं करे, तो जैसे कोई लंगड़ी चाल चलता है ना, कि मैं चाल चल रहा हूं पर मैं लंगड़े की तरह चल रहा हूं, तो अगर छंद मैच नहीं हो तो वो लंगड़ी चाल होती है। ये समझ कर रखना पड़ेगा आपको। पोएट्री को पढ़ना हो तो बहुत डेप्थ से पढ़ सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको पढ़े बिना समझ नहीं आया जाता, प्रॉपरली नहीं समझा जाता, या समझ आता है पर पकड़ नहीं आती उसके ऊपर। तो ये छंद की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज और है, वो ये है कि मैंने आपसे एक सप्तक के बारे में बात किया था। सप्तक, ग्रुप ऑफ 7, ठीक, वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ 7। कल मैंने उसी के बारे में बात की थी और स्टार्ट ही किया था 24 के साथ, यानी गायत्री के साथ। और आपको ये बताया था कि छंदों में जो संख्या आती है वो 24 के बाद 4 4 4 4 4 4 पर इंक्रीज होती है। ये मैंने आपको बताया कल। और जो पहला सप्तक मैंने बताया आपको कि जिसमें कि 24 से शुरू करके 48 तक अक्षर अक्षर लेटर्स आते हैं, और उन लेटर्स के साथ ही ये सारे के सारे छंद बनने तैयार होते हैं। तो कल जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन होता यह है कि कई बार छंद में क्या होता है कि छंद के अंदर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी वेरिएशंस भी होती हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको कि गायत्री में 24 छंद होते हैं। वो 24 कौन से हैं? 24 हैं तत्सर वितुर वरेण्यम,
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है 24, 8 8 8, करेक्ट। ये है 24 गायत्री में। ओम भूर्भुवः स्वः नहीं आता इसके साथ, वो अलग है। छंद जो है ये मंत्र के तत्सत वितुर्वरेण्यम से ही शुरू होता है। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि ऐसे मंत्र भी बनते हैं जिसके अंदर 24 की जगह 23 हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, कभी 21 भी हो सकते हैं और कभी 26 भी हो सकते हैं। ऐसा होता है, ये वेरिएशंस अवेलेबल भी हैं और हैं भी। अब गायत्री जो है, जिसको कहा जाता है कि उसका अग्निदेव कैरियर है, उच्चारण करने वाला है, चलाता है, 24 अक्षरों का छंद होता है। 8 8 के 3 पाद यूजुअली इसी तरह बनता है, 8 8 8। लेकिन इसमें वेरिएशंस जो होती हैं वो 7 10 7 भी हो सकती हैं। 7 10 प्लस 7 फिर भी 24, 8 10 7 फिर क्या हो गया 25, ऐसे भी हो सकती हैं। और 5 5 5 5 भी हो सकती हैं तो 25 ऐसी भी हो सकती हैं। और 7 7 7 21 भी हो सकते हैं अक्षर। ये इनके अलग अलग तरीके हैं। पाद निचृत गायत्री, जिसमें निचृत मतलब एक कम, ठीक है, और विराड मतलब एक ज्यादा, स्वराड मतलब दो ज्यादा, इस तरह से उसमें नाम दिए जाते हैं। तो ये गायत्री के अलग अलग फिर नाम पड़ जाते हैं छंदों के हिसाब से। वर्धमान, यव मध्या, इस तरह के उसके अलग अलग वेरिएशंस हैं। इसी तरह से उष्णिक जो है वो 28 पे काम करता है। उसमें क्या होता है कि 8 8 की 2 लाइनें और 12 की 1 लाइन, ये नॉर्मल है। 8 अक्षर 8 अक्षर 12 अक्षर, ये उष्णिक छंद हो गया 28। लेकिन इसमें भी वेरिएशंस होते हैं। इसमें भी 8 12 8 भी हो सकते हैं। पूर्व उष्णिक, ककुब उष्णिक इसी तरह होता है। ककुब जब 8 12 8 होगा तो उसको ककुब कहेंगे। ककुब इसलिए कि जिस तरह से किसी बैल की पीठ पर एक कुब निकला होता है, कुबड़ा कुब निकला होता है पीठ के ऊपर, तो इसमें 8 और 8 के बीच में एक 12 है, तो ये ककुब हो गया। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, ठीक है। हर एक में ककुब की डेफिनेशन होती है। इसको सविता देव उच्चारण करती है। तीसरा मैंने आपको बताया था अनुष्टुप। अनुष्टुप में 32 होते हैं, उसमें 8 की 4 लाइनें, 8 अक्षरों की 4 लाइनें। या त्रिपाद अनुष्टुप होता है, उसमें 12 8 12 इस तरह होता है। तो 12 8 12 भी 32 हो जाता है। दैट इज हाउ इट इज डन। इसमें फिर मध्य ज्योति और फिर विराट अनुष्टुप, इस तरह के अलग 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 इसमें भी वेरिएशंस अवेलेबल हैं, वो बन सकते हैं। 11 11 11 की 3 लाइनें भी बन सकती हैं तो 33 बन जाते हैं, तो वो भी बन जा सकता है। फिर उसको विराट, क्योंकि एक ज्यादा है तो उसको विराट कहते हैं। तो उसमें अनुष्टुप में इस तरह के छंद में इस तरह चलते हैं। चौथा छंद बृहति है, जिसको बृहस्पति की तरंगे उच्चारण करती हैं, चलाती हैं, बढ़ाती हैं, शक्ति, उसकी शक्ति, एनर्जी। नॉर्मली इसमें 8 8 12 8 इस तरह होता है। 8 8 12 8 या 8 12 8 8 इस तरह से इसके वेरिएशंस बनते हैं। लेकिन इसकी वेरिएशन के अंदर भी परस्ताद बृहस्पति, जिसमें 9 की 4 लाइनें होती हैं तो वो 36 हो जाता है। 9 9 9 9 36 हो जाता है, इंस्टेड ऑफ 8 8 12 8। तो वो इस तरह वेरिएशंस चलती रहती हैं। 8 10 10 8 ये भी हो सकता है, तो उसमें फिर वही 36 हो गए। तो विषम पदा बृहस्पति, उसमें क्या होगा, उसमें 9 + 8 + 11 + 8 मतलब विषम है, डिस्टर्बेंस है इन द नंबर ऑफ अक्षर, तो विषम पदा हो गई। तो इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस में ये चलती हैं। ये सारी की सारी अलग अलग छंद हैं। पांचवा छंद विराट। विराट को पंक्ति भी कहते हैं, कई जगह पंक्ति छंद ये भी कहा गया। उसमें 40 अक्षर होते हैं। उसकी वेरिएशंस में भी नॉर्मली 12 8 12 8 इस तरह चलता है। 12 अक्षर 8 अक्षर, 12 अक्षर 8 अक्षर, तो पंक्ति छंद के अंदर आ जाएगा। 40 हो जाएंगे टोटल। इसमें भी वही है, आस्तर विराट, प्रस्तर विराट, इस तरह बने हुए हैं अलग अलग। पिंगल विराट, इस तरह बहुत सारे और बने हुए हैं इसमें वेरिएशंस। त्रिष्टुप जो अगला छठा छंद है, वो त्रिष्टुप है, जिसको कि इंद्र की शक्ति उच्चारण और प्रचार करती है। 44 नॉर्मली इसमें होते हैं, तो 44 होने से 11 11 11 11 11 अक्षरों की 4 लाइनें, तब ये 44 बन जाते हैं। पर इसमें 41 to 46 की वेरिएशंस आपको मिल जाएंगी, और अलग 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 मध्य ज्योति, त्रिष्टुप, इस तरह की अलग अलग मिल जाएंगी आपको।
और जो मैंने कल लास्ट आपको बताया था वो लास्ट होता है जगती। जगती जो है वो बाकी सब देवता उसकी तरंगों को एनर्जाइज करके फ्लो कराते हैं। जगती में 48 होते हैं। 48 में नॉर्मली 12 12 12 12 यानी कि 12 अक्षरों की पहली लाइन, 12 अक्षरों की दूसरी लाइन, 12 की तीसरी, 12 की चौथी, ये हो जाएंगे आपके जगती छंद की चलने की तरीका। इसमें भी वेरिएशंस हो जाती हैं। कभी कभी इसमें 8 की 6 लाइनें भी होती हैं, 8 अक्षरों की 6 लाइनें वो भी चलती हैं इसमें, तो वो भी 48 हो जाती हैं। और वही उसी तरह मध्यसती और बृहदी और इस तरह अलग अलग इसमें भी वेरिएशंस मिल जाएंगी आपको। तो ये हमारा जो कहने मैंने आपको कल बताया था, ये एक सप्तक है, सेट ऑफ 7, जो कि छंदों की मैंने आपसे बात की थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये छंदों की काउंट जो है वो 104 तक जाती है। उनके भी नाम हैं। उनको कहते हैं, पहला जो है उसको जगती सप्तक ही कहते हैं। तो उनके नाम है अति जगती, उसमें 52, शकवरी में 56, अति शकवरी में 60, अष्टी में 64, अत्यष्टि में 68, धृति में 72, अति धृति में 76 अक्षर। ये एक दूसरा सप्तक है जिसमें 52 से 76 तक के अक्षर आते हैं। इसी तरह तीसरा जो सप्तक है उसको कृत्यादि कहते हैं। कृत्यादि सप्तक, उसमें पहला कृति, उसमें 80 अक्षर आएंगे, 80, फिर प्रकृति 84, फिर आकृति 88, विकृति 92, संस्कृति 96, अभिकृति 100 और उत्कृति 104। ये उसका थर्ड सप्तक का एग्जाम्पल हो गया। कल मैंने आपको बताया था कि अक्षर की काउंट के हिसाब से हम छंद डिसाइड करते हैं और छंद के जो नियम है इसी पे चलते हैं। तो हमने ये देखा कि 24 से लेकर मिनिमम एक्चुअली 21 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। 21 से नॉर्मली लेकर 104 तक अक्षर जो है वो मंत्रों को निर्धारित करते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं। ये 104 जो है ना, ये 106 तक जा सकता है विकृति में। मतलब जब इसकी चेंजेस होंगे, जिसको मैंने कहा आपको विराड होगा, तो वो या उससे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो वो 106 तक जा सकते हैं। नॉर्मली अक्षर इसके बियॉन्ड नहीं जाते, लेकिन इसी का कारण है कि जो इस सब चीजों के बियॉन्ड है, ऊपर है, अक्षर ब्रह्म, उसको हम 108 की मात्रा में काउंट करते हैं। क्योंकि वहां तक दूसरे कोई अक्षर जो छंदों में ढलते हैं मंत्रों में, वो नहीं जाते। क्योंकि वो नहीं जाते, और जहां पर कुछ नहीं जाता वो सिर्फ परमात्मा की भूमि है, कि वहां परमात्मा ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज हाउ वी डिराइव द फिगर 108 व्हेन वी टॉक अबाउट 108। जब भी एक अक्षर कम होता है तो उसको हम निश्चित कहते हैं। जैसे 23 अक्षर होंगे अगर गायत्री में, तो गायत्री निश्चित गायत्री होगी। और अगर एक अक्षर ज्यादा होगा तो उसको भुरिक भी कहते हैं, जैसे भुरिक गायत्री। या एक अक्षर की जगह 2 अक्षर होंगे तो विराड और स्वराड, इस तरह की डेफिनेशंस हम करते हैं। और भी वेरिएशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जिस तरह से ऋषि और देवता किसी मंत्र का अर्थ समझने में काम आते हैं, उसी तरह से छंद काम आते हैं। ऋषि, कौन से ऋषि ने इसको किस रेफरेंस में, किस पॉइंट ऑफ व्यू में बताया है, इस मंत्र को रिवील किया है। देवता, इस मंत्र का सब्जेक्ट क्या है, इस मंत्र का रेफरेंस पॉइंट सब्जेक्ट क्या है, ये देवता बताता है। इसी तरह छंद, इस मंत्र का चलन क्या है, इस मंत्र को उच्चारण करने का तरीका क्या है, क्योंकि उच्चारण करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, अगर मैं एक फ्लो में मशीन की तरह बोल जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या बोला जा रहा है। हम उच्चारण हर चीज का एक तरीके से करते हैं, एक पॉज के साथ, एक स्पीड के साथ, सब चीजों को हम एक तरीके से करते हैं। ये वही उच्चारण की वस्तु है जो कि किसी भी मंत्र का विषय वस्तु, सब्जेक्ट भी डिफाइन करती है। इसलिए छंदों को जानना बहुत जरूरी है। जो गायत्री और उष्णिक के छंद होते हैं वो मोस्टली भक्ति के मंत्रों में यूज होते हैं। जो पंक्ति या विराट वाले छंद होते हैं वो यूजुअली कलात्मक वस्तुओं के लिए यूज होते हैं। दो त्रिष्टुप
के हैं वो वीर रस के लिए यूज होते हैं, जो अनुष्टुप हैं वो सारे ही उपदेश के लिए यूज होते हैं, और जो जगती के होते हैं वो वर्णन करते हैं किसी भी वस्तु का। तो ये इस तरह से हमको पता चलता है कि इस मंत्र का अभिप्राय, पर्पस क्या हो सकता है। अगर कंफ्यूजन भी होता है तो हम छंदों से जान लेते हैं कि ये मंत्र जो है इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, व्हाट डज दिस मंत्र वांट टू टेल अस। तो ये हमको सहायता मिलती है इसको चलने में। जैसे कि कोई भी चलने वाला मनुष्य या प्राणी जो होता है, उसकी वॉक के अंदर एक प्रॉपर, क्या कहें, उसका फ्लो होना चाहिए, ट्यून होनी चाहिए, वरना वो हमको अखरती है, देखने में समझ नहीं आता कि इस आदमी में कोई डिफेक्ट है या ये जानवर में कोई डिफेक्ट है। तो ये चीज एग्जैक्टली है जो मंत्रों को छंद के भावना से जानी गई है। आई होप मैंने आज छंद पे क्लैरिफिकेशन की है काफी सारी। नहीं समझ में आया हो तो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। मैं पहले दोनों मंत्रों की परिभाषा एक बार फिर कर लेता हूं जो कल आपको बताए थे। अगर आप लोगों ने उसको स्क्रीन पे दोबारा पढ़ना हो तो मैं उसको स्क्रीन पे चढ़ा देता हूं फिर से, सो वी विल बी एबल टू सी दी मंत्रास ऑन द स्क्रीन। जो पहला मंत्र था वो ब्रह्मा देवानाम प्रथम संभूव वाला मंत्र है जो हमने कल किया था। ये मंत्र यही बता रहा है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है वो प्रथम पॉसिबिलिटी इन द क्रिएशन होता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जो इस क्रिएशन को बनाने वाला है, उसका काम ही है रचना करना, और उसका काम है कि ब्रह्म अपनी विद्या को आगे बढ़ाए। अब ये विद्या और ज्ञान जो है, ये ज्ञान और विद्या दोनों चीजों की इंडिकेशन है, यानी कि वेदों का भी इंडिकेशन है, वेदों के थ्रू जो एनर्जी फ्लो होती है उसका इंडिकेशन है, और उसी के थ्रू ये क्रिएशन भी करता है और पालन पोषण भी करता है। तो ये पहले मंत्र में बताया था उन्होंने कि ब्रह्मा जो है वो जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद अपने जो, मतलब जन्म लेता है मतलब इस सृष्टि के अंदर वो प्रकट होता है। जन्म का यही मतलब है यहाँ पर कि सृष्टि में वो प्रकट होता है, संभव होता है, और फिर वो इस विश्व का कर्ता, विश्व को कर्ता के हिसाब से बनाता है, और सारी बनाई चीजों को, जिसको भुवन कहा, उनका रक्षण करता है। करेक्ट। और वो इस काम को करने के लिए अपने पुत्र अथर्व को ये सारा भार सौंप देता है। अब अथर्व मैंने आपको कल समझाया था, अथ अर्वन, अर्वन वो अग्नि शक्ति जो क्रिएशन को बनाती है। करेक्ट। ये हमने आपसे, जब हमने पंच महाभूत पे बात की थी तब भी समझाया था कि वो परमात्मा की जो शक्ति है, जो कि सारे के सारे सोए हुए पर प्रकृति के परमाणुओं पे चढ़ जाती है, आरूढ़ हो जाती है और क्रिएशन स्टार्ट करती है, उसको हम अर्वन कहते हैं। उस अग्नि को हम अर्वन कहते हैं। अथर्व का मतलब होता है अथ अर्वन, यही दिस इज दैट अग्नि, ये अर्वन वही है, अथ, ठीक है, अथ अर्वन। तो अथर्वन का मतलब हुआ कि परमात्मा ने जो अपनी उस वक्त सृष्टि की रचना आरंभ की, और सृष्टि की रचना आरंभ करके अपनी शक्ति को इस तरह से भार सौंप दिया कि तुम जाओ और सृष्टि के काम में काम कर शुरू करो अपनी शक्ति को। वो शक्ति अथर्वन है, और वो शक्ति जो है वो परमाणुओं के अंदर बैठकर उनको एक्टिवेट करके, उनके अंदर जो मैक्सिमम एक्टिवेटेड एनर्जी जिसको हम इंद्र कहते हैं, उनके अंदर समाकर उसने अपनी शक्ति का काम शुरू कर दिया। ये अथर्वन है। तो यही समझना पड़ेगा कि जो विश्व का सारा काम है वो इसी से शुरू हुआ है। अब इसको मैंने आपको बताया था कि आपको यूं भी समझना पड़ेगा कि इसका एक सेकंड कॉन्सेप्ट भी है, कल मैंने वो भी आपको बताया था। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि परमात्मा ने अपना जो ज्ञान है, जो अपनी शक्ति है, वो पहले थियोरिटिकल नॉलेज के हिसाब से प्रवाह की, फैलाई, बताई, जिसको कि हम ऋग, यजु और साम कहते हैं। ये वो तीन किस्म की थ्योरीज की वेव्स हैं जो कि परमात्मा ने फ्लो की, और इन सब को प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने अथर्वा को सौंप दिया कि तू इनको प्रैक्टिकल बना। थ्योरीज मैं तुमको समझा देता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तुमको जो पढ़ाना है स्कूल में, क्लास में, कि ये पढ़ लो इसको,
पढ़ने के बाद जब इसको प्रैक्टिकल नॉलेज में यूज करना होगा तो वो काम अथर्वा को करना होगा। तो इसी से हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात करते हैं। ये उसका सेकंड कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे बताया है कि ये एनर्जी वेव्स ही इस क्रिएशन को बनाती हैं और इनको चलाती हैं। ये जो एनर्जी की वेव्स हैं, आप उनको अग्नि की वेव्स कह लीजिए, सारी की सारी को आप सारा अर्बन ही समझ लीजिए, जो भी आप उसका फॉर्मेशन को समझना चाहें समझ सकते हैं। लेकिन ये वही वेव्स होती हैं जो वेव्स जो हैं जब सृष्टि बनती है तो उसके साथ साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा इन्हीं के द्वारा काम करता है और यही वेव क्रिएशन भी करती हैं और क्रिएशन का पालन भी करती हैं। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, विश्व का करने वाला, कर्ता, मालिक जो सब कुछ करता है, और भुवनस्य गोप्ता मेंटेन करता है सारे भुवन को, जो भी उसने बनाया उन चीजों को। तो ये मान के आपको चलना पड़ेगा कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये भी इसके थ्रू बताया गया है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज आया वो 3 अलग अलग तरंगों में आया, जिनको अग्नि, वायु और आदित्य ने बहाकर हेल्प किया चलाने में, और इनका प्रैक्टिकल फॉर्मेशन जो आया वो अंगिरा ने, जिसके अंग हैं, वो इनको प्रैक्टिकल फॉर्म में अथर्व के यूज तरह से लेकर आया। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं। तो ये 2 तरह की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, हमको दोनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे तो हम मुंडक उपनिषद की मैसेजेस को नहीं समझ पाएंगे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको बताया था कि इसी कॉन्सेप्ट में हम जब नॉर्मली अपने पौराणिक तरीके से ब्रह्मा की कोई भी मूर्ति बनाते हैं तो उसके 3 मुंह बनाते हैं, 3 फेस्ड, 3 हेड। तो 3 हेड्स वो होते हैं जिनको हम नॉर्मली ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कहते हैं, और उसके हाथों में हम अथर्ववेद की किताब दे देते हैं। तो ये उसी चीज की डिपिक्शन करते हैं हम, जो हम लोगों ने इन मंत्रों में देखा है। पौराणिक तरीके से इमेजरी में ये समझाने की बात वही की गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ये मंत्र क्लियर है, मैं फिर सेकंड मंत्र को एक बार फिर समराइज करके समझा देता हूं आपको, ठीक है। अब वो अथर्वा जो था, उस अथर्वा ने क्या किया कि उसने वो ज्ञान लिया, और ज्ञान लेके उसने अपनी विद्या को सबसे पहले अंगी को दिया। अंगी जो कि अंगों को बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर ऑफ द अंग, उसको दिया। उस अंग ने भारद्वाज सत्यवाहा को दिया, और भारद्वाज सत्यवाहा ने अंगिरा को दिया। अब इसमें समझने की बात यह है कि अगेन वही प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, उसी को वो समझा रहे हैं कि जब ब्रह्मा ने ये सारा का सारा ज्ञान, अपना निचोड़ ज्ञान का, अथर्वा को पकड़ा दिया कि तुम जाओ और प्रैक्टिकल बनाओ और समझाओ, तो उस अथर्वा ने इस ज्ञान का क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, अथर्वा ने वही ज्ञान जो उसको ब्रह्मा ने दिया था, वो ज्ञान सबसे पहले उसने अंगी को दिया। अंगी जो अंगों का निर्माता है, अंग कोई भी अंग जिससे बनता है, तो अंगों का निर्माता इंद्र को कहा जाता है। तो उसने ये ज्ञान इंद्र को, यानी कि परमाणुओं के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिंग की शक्ति थी, एनर्जी, पावर था, उन पावर को उसने ये नॉलेज दिया, ताकि वो नॉलेज को यूज करके इसको क्रिएटिव काम में लगा सकें। ये उसका पर्पस था। तो अंगी को ये ज्ञान मिला, और अंगी ने क्या किया कि उसने ये ज्ञान सत्यवाहा को पकड़ा दिया। सत्यवाहा वो सारी की सारी दिव्य शक्तियां, वो सारे देवता जो सत्य के काम में, सत्ता के काम में, मालिक का जो काम है, जो कि सत्तावान है, जो परमात्मा है, उसके काम में जो बहती रहती हैं, हर वो शक्ति जिसको हम दिव्य शक्ति कहते हैं, जो देवता हैं, वो जो बहती रहती हैं, उनको पकड़ा दिया ये ज्ञान। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहते बहते इसको अंगिरस को दे दिया। अंगिरस वो जिसके अंदर अंग होते हैं, जो अंगों वाला है। अंगों वाला कौन है? अंगों वाला है मनुष्य। इस मनुष्य को पहुंचाने के लिए उसने सत्यवाह प्रवाह ने, मतलब जो
बाकी के ऐसे देवी देवता दिव्य शक्तियां हैं जो इसको कैरी कर रही थी, फ्लो कर रही थी, क्योंकि उनको इंद्र ने दिया था। उन्होंने ये ज्ञान को ट्रांसम्यूट कर दिया, ट्रांसम्यूट किया छंदों की मदद से, छंदों की हेल्प से। तो छंदों को तरंगों में बहाने के लिए, क्योंकि मनुष्य को ये ज्ञान, मानव को ये ज्ञान शब्दों में, भाषा में ही समझ में आता है इसीलिए उसने, दिव्य शक्तियों ने ये ज्ञान को, जो अब तक वो तरंगे, वेदों की तरंगें जो सिर्फ एनर्जी फॉर्म में फ्लो कर रही थी, रेडियो वेव्स थी, उन तरंगों को एक साउंड इफेक्ट देकर इस तरह बनाया कि मनुष्य का मस्तिष्क मेडिटेटिव फॉर्म में इसको ग्रास्प कर सके। ठीक, ये इसका बेसिक मैसेज है इस मंत्र का। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो साउंड एनर्जी की रेडियो वेव्स हैं, ये 7 बेसिक छंदों में बहती हैं, 7 बेसिक सप्तक छंदों में बहती हैं। वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो वेद के मंत्र हैं उनमें लगभग 68 to 70% मंत्र ये पहले 7 सप्तक, छंदों के सप्तक में ही बहते हैं। जो बाकी के मैंने आपको 2 बताए हैं, 52 से लेकर 104 तक, उसमें बहुत कम, यानी कि ओनली 30% मंत्र उन दोनों सारे के सारों में मिलते हैं, बहुत कम मंत्र। मैक्सिमम मंत्र 68 to 70% मंत्र जो हैं वो गायत्री के सप्तक में, यानी कि वो 24 to 48 वाले के अंदर ही मिलते हैं। इसीलिए उस छंद को मेन छंद कहा जाता है, उस सप्तक को मेन छंद कहा जाता है, बाकियों को बताया जाता है पर उतनी इलेबोरेटली नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट छंदों का यही है कि वो वेद की तरंगों को मनुष्य को समझने के लिए वो एक फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज या भाषा बन के आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको कल सेकंड मंत्र के बारे में ये समझाया था। अगर अब भी ये लग रहा है कि ये कुछ कंफ्यूजन इसमें है, तो आई कैन टेक द क्वेश्चंस राइट नाउ बिफोर आई मूव टू द मंत्रा 3 एंड मंत्रा 4। थर्ड और फोर्थ मंत्र बहुत मिनिमम बेसिक मंत्र हैं, हम उसको कर सकते हैं, या मैं उसको बोल देता हूं और फिर आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड मंत्र को देख लेते हैं अब। आइए, थर्ड मंत्र है शौनको ह वै महा शालो अंगिरसम विधि वदुत्पसन्न प्रपच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। इसका अन्वय कर लेते हैं। इसका अन्वय यूं होगा कि शौनक, शौनक यानी कि शुनक, शुनक का पुत्र शौनक, ह वही, ही वह, महाशालह बड़ी बड़ी शालाओं वाला, इमारतों वाला, महागृहस्थ, अंगिरसम अंगिरा ऋषि के पास, विधिवत विधि पूर्वक, उपसन्न उपस्थित हुआ, प्रपच्छ और उसने पूछा, किस मन्नु किस से, नु मतलब प्रश्न से, प्रश्नार्थ में, भगवह हे भगवन, विज्ञाते जान लेने से, जान लेने पर, सर्वम सब कुछ, इदम यह, विज्ञानम ज्ञात, भवती हो जाता है, इति यह पूछा उसने। मतलब शौनक जो कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं वाला है, बहुत बड़े बड़े मकान या उसके भवन है, बहुत बड़ा गृहस्थ है, वो अंगिरा ऋषि के पास शिष्टाचार्य पूर्वक पहुंचता है और पूछता है कि हे भगवान, किस एक के जान लेने से सब कुछ जाना जाता है। ये तीसरा मंत्र है, ये तीसरे मंत्र का बेस है। चौथे मंत्र को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद शायद क्वेश्चंस करेंगे। चौथा मंत्र तस्मै स होवाच, द्वे विद्ये विदितव्ये इति ह स्म, यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। ठीक, इसमें इसका अन्वय होगा तस्मै उसको, शौनक को, स उसने, अंगिरा ने, उवाच कहा, द्वे दो, विद्ये विद्याओं को, विदितव्ये जानने योग्य, जाननी चाहिए, इति ह स्म यह इस प्रकार है, यह जो, यद जो,
ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी, वेद वक्ता, वदंती कहते हैं। परा यानी कि पराविद्या, च और, एव ही अपरा च और अपरा विद्या भी, ये इस मंत्र का अन्वय है। अंगिरा ने शौनक से कहा कि ब्रह्मविद ज्ञानी लोग कहते रहते हैं कि दो विद्याओं को जानना चाहिए, जानने योग्य हैं, पराविद्या और अपराविद्या। ये हमने अपने ईश उपनिषद के टॉक में भी देखा था, जब ये बात हुई थी कि विद्याम च अविद्याम च यस्त द्वेदो भय, कि दोनों विद्याओं को साथ लेके चलना है, विद्या को भी और अविद्या को भी, ये दोनों को जानना जरूरी है। विद्या उन चीजों का नॉलेज जो कि सदा विद्यमान रहती हैं, ऑलवेज आर गोइंग टू बी इन एग्जिस्टेंस। तीन पदार्थ होते हैं जो विद्या में माने जाते हैं सदा विद्यमान, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। और अविद्या उन चीजों का नॉलेज जो सदा विद्यमान नहीं रहती, यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड है, प्रोड्यूस्ड है, क्रिएटेड है। वो सारी वस्तुएं जो कि प्रकृति जब बन जाती है तो बनने पर क्रिएट होती हैं, वो सब चीजें होती हैं अविद्या। यहाँ पर विद्या को परा कहा गया है और अविद्या को अपरा कहा गया है, बस उसी को यहाँ पर उस तरह समझाया गया है। तो विद्या और अविद्या को जानना है, उसी तरह से परा और अपरा को। अपरा जो कि दूर नहीं है, पास है, हमको दिखती है, और परा जो कि हमको दिखती नहीं है। अपरा की डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि जो भी चीज हमको इंद्रियों से समझ में आ जाती है, यानी कि आंख, कान, नाक से छू लेने से, टेस्ट कर लेने से, जो भी चीजें हमको इंद्रियों से समझ में आ जाती है, वो सब अपरा विद्या है। जो हमको नहीं समझ में आती इंद्रियों से, इंद्रियों के बियॉन्ड है, वो सारी की सारी पराविद्या है। पराविद्या परमात्मा की विद्या है, अपराविद्या प्रकृति यानी कि प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड प्रकृति की विद्या है। ये यहाँ पर उसने 4th चैप्टर में समझाया है, 4th मंत्र में। तो हमने 4 मंत्रों तक किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, और हम प्रश्नों पे आ जाएंगे वापस अब, क्योंकि वी हैव अ लिटिल टाइम। तो जो भी मैंने बताया है आपको, छंदों से भी और पहले 2 मंत्रों का रीडिफाइन करके भी, और फिर इन 2 मंत्रों का, जो भी आपने इसमें पूछना हो, आप अपना ऑन कर लीजिए माइक्रोफोन और वीडियो, और मुझे पूछ सकते हैं प्रश्न। जी, 5वें मंत्र से हम अगली बार शुरू करेंगे, बिकॉज 5वां मंत्र थोड़ा सा और टाइम लेगा, और उस पर हम अगली बार शुरू करेंगे। तो आज मैं यहीं पर छोड़ दूंगा इसको, और इसको इलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि टाइम है, तो कोई भी प्रश्न या कोई क्लैरिफिकेशन दोबारा चाहिए हो तो प्लीज पूछ लीजिए मेरे से, अगर समझ नहीं आया तो। एक्चुअली कोई प्रश्न तो नहीं है पीयूष, बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वाकई में ये विद्या का जो ज्ञान है ये तो सागर से भी ज्यादा गहरा है, मतलब इतना गहरा है कि एवरी डे अब इसको सीखने और समझने के लिए भी टाइम चाहिए। एक एक वर्ड, लाइक यू यूज द वर्ड्स अपरा एंड परा, कि एक परमात्मा की, एक प्रकृति की, यू हैव टू थिंक अबाउट इट नाउ एक्चुअली, यू नो। तो ये वाकई में दिस नो गूंद के समान है हम लोग के दिमाग में जो है। नहीं तो जो सागर है वो भी तो अपरा विद्या के अंदर ही आ जाता है ना, छोटा सा अंश। तो कुछ भी नहीं है ना इसके सामने। एक्चुअली देखो, जो अर्घमर्शन के मंत्र हम पढ़ते हैं ना, जब हम संध्या करते हैं, ऋतम च सत्यम चा बीधा तपस्सो अध जायत ततो रात्रि जायत तथा समुद्रो अर्णवा, वो मंत्र यही बताता है कि ये इतनी बड़ी जो क्रिएशन है, जिसका हमारी जो सृष्टि है, इसका एक छोटा सा भाग है, उस छोटे से भाग को उसकी इतनी बड़ी क्रिएशन के अंदर लाइक अ डॉट, ये छोटा सा भाग है, और उस डॉट को जब हम इलेबोरेट करते हैं तो उसके अंदर ये छोटा सा भाग, हमारी जो पर्टिकुलर गैलेक्सी है जिसमें हमारा सन, मून, अर्थ वगैरह आते हैं, ये उसके अंदर है। और उस छोटे से भाग के अंदर हम और तुम, और मैं और तुम बैठे हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या ना क्या समझते हैं कि मैं ही दुनिया में सब कुछ हूँ। ये यही समझाती हैं सारी चीजें, यही बताती हैं ये सारी चीजें। गजब गजब की है, गजब की यस नॉलेज। यही, इसका नॉलेज का कोई अंत नहीं है।
कोई अंतर नहीं। जैसे परमात्मा असीम है, उसी तरह से उसका जो नॉलेज है वो असीम है, उसकी कोई सीमा कहीं नहीं है। जितना प्राप्त कर लो उतना प्राप्त कर लो, जितना कर लोगे वो साथ रहेगा, फिर जाएगा, दोबारा भी मिल जाएगा। ये एक जन्म में तो होगा ही नहीं इतना नहीं, प्राप्त। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा मतलब नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत किसी का भी बढ़िया। नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। देखो यही बात भगवान कृष्ण ने समझाई थी गीता में कि वो मोक्ष पाते हैं जो जन्म जन्म तक इसके पीछे लगे रहते हैं, और लगे रहकर वो प्रकृति और प्रकृति के जकड़ से, पकड़ से बाहर निकल जाते हैं, तब उनको मोक्ष प्राप्त होता है, और तभी वो उस तरह के ज्ञानी बन पाते हैं जिनको सब कुछ पता होता है। तो ये तो वो समझाते हैं इस बात को बड़ी क्लियरली। बहुत ही धन्य है वाकई में, प्रभु ने आया दुनिया में। धन्य है। वही ना, ईश्वर को पाने के लिए बहुत गहरी तपस्या करनी पड़ती है और बहरे ज्ञान की जरूरत होती है। तो एक एक वर्ड को समझना और उसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, ठीक बात है, यही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। उसने बताया ना आपको कि ईश्वर को पाने के 3 तरीके हैं। या तो आप अगर ज्ञान नहीं समझ में आ रहा तो केवल भक्ति में लग जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति का मतलब है कि पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और उसमें लग जाइए तो आपको उसका नॉलेज मिल जाएगा। और कई वर्ड्स नहीं समझ में आते, लेकिन प्रैक्टिकल उसको करने में वो धीरे धीरे समझ आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करने से ही समझ में आ जाती है। बिल्कुल। और ज्ञान जो है उसके द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कठिन है मार्ग, समझने की जरूरत पड़ती है, मोस्ट ऑफ द पीपल इसको फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन ज्ञान का मार्ग भी फॉलो करना चाहिए, तो समझ में आती है, आंखें खुलने लगती है, समझ बिल्कुल आती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई प्रश्न, कोई कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रश्न? एक बात है जी, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज? हाँ आ रही है, बताइए। अच्छा, एक बात है, बिना ज्ञान के भक्ति तो कभी कभी भटका भी सकती है। नहीं, अगर ज्ञान सही ना हो नहीं, भटकाने तो वाली भटका भक्ति देगी। नहीं, भटकाने वाली भक्ति होती है जो अज्ञान से आती है। अज्ञान से ही तो आ सकती है ना भक्ति। नहीं, अज्ञान से आ अगर ज्ञान ना सकती हो है, तो। लेकिन अज्ञान से आई हुई जो भक्ति होती है उसमें श्रद्धा और सत्य नहीं होता। तो जब सत्य और श्रद्धा का पता चल जाता है तो वो भक्ति जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाती है, सही ट्रैक पे आ जाती है। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि भक्ति का अगर मार्ग लेना है तो एक सच्चा और सही गुरु होना जरूरी है, ये कहा जाता है। वो जीवेम श्रद्धा शतम वाला जो मंत्र है उसमें भी सबसे पहले ये बोला गया है कि ज्ञान अगर ना हो तो फिर आगे श्रद्धा शतम जीवन का भी कोई मतलब नहीं रहता है, जिसमें हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें 100 वर्ष की आयु मिले। तो बिना ज्ञान के तो वो भी, उसमें भी सबसे पहले ज्ञान की बात की जाती है। बिल्कुल ठीक। और अगर ज्ञान ही गलत हो तो फिर क्या फायदा है किसी भी चीज का? उसमें जो फर्स्ट जीवेम श्रद्धा शतम के बाद जो पहला है वो है पशेम श्रद्धा शतम। ये समझना पड़ेगा कि जो पश शब्द है उससे हम देखना तो कहते ही हैं कि हमको दिखना चाहिए, लेकिन वो देखना जो होता है वो ज्ञान चक्षु का देखना होता है, कि ज्ञान द्वारा हम समझ सकें। इसीलिए जो नॉर्मल नेचुरल ज्ञान के साथ काम करते हैं, जिनको कि परमात्मा का ज्ञान लीड करता है, उसको हम पशु कहते हैं। ठीक, पशु हम उसके लिए कहते कि वो जानवर को जानवर कहते हैं। पशु का मतलब ये होता है जो कि देखता है उस ज्ञान से जो उसको नेचुरली नॉर्मली परमात्मा ने दिया है। परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान के द्वारा जो अपने ज्ञान चक्षु से देखता है उसको पश कहते हैं। पश्य धातु जो सारी की सारी एनर्जीज उसके द्वारा दी हुई यूज करता है परमात्मा द्वारा, उसको हम कहते हैं कि पशेम श्रद्धा शतम। इसीलिए जब हम आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद में कहते हैं कि आपको फलानी फलानी चीजें मिले, तो हम उसमें कहते हैं कि पशु भी मिले। उसका मतलब नहीं है कि आपके पास जानवर हो जाए। पशु का मतलब होता है वो वाली शक्ति जो कि ज्ञान की शक्ति, ज्ञान के चक्षु प्रोवाइड करती है। Yes, this is the blessings that are given. बहुत बढ़िया। हाँ जी,
और कोई? पीयूष, Yes. मुझे याद आ रहा है कि मैं जब पढ़ाती हूँ, मैं अक्सर शेक्सपियर की के प्लेस वगैरह पढ़ाती हूँ। जी तो शेक्सपियर ने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, उसने जब लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कोई भी उनके कैरेक्टर्स, तो वो आयम्बिक पेंटामीटर यूज करते हैं, यानी कि 5 स्ट्रेस्ड और 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का वो चलता है उनका। बिल्कुल। एंड वी टीच स्टूडेंट्स टू से कि इस तरह से हम लोग बात करते हैं। आ स्पीच इज नेचुरल स्पीच की रिदम ऐसे ट ट ट ट ट ट ट ट ट इस तरह से चलती है। तो इसीलिए वो आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसे वो दिखाना चाहते हैं कि लोग बात कर रहे हैं जैसे कि नेचुरल ह्यूमन रिदम जो बात करने वाली होती है। So I was just thinking about that कि उसमें भी कभी-कभी जब वो syllables उनके पूरे नहीं बैठते तो he actually exaggerates one syllable or the other. जैसे कभी ना कभी all are punished को कह देंगे all are punished, because he wants to create one more extra syllable, क्योंकि वो match करना चाहिए वो syllable की beat को। ठीक बात है। So that is you know, a key to understanding, you know, what he's how he's expressing himself. तो ये जो छंद वाली बात है ना सारी, I think it's the key to also understanding how to read our scriptures. Exactly. Right? Yeah, absolutely. भाषा में सब कुछ इसी के थ्रू समझ में आता है। फोनेटिक्स में, भाषा में, जो हमारे कानों में भाषा आती है वो सब छंदों के थ्रू ही समझ आती है। बिल्कुल। एक और भी मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कि बहुत सिवियरली ब्रेन डैमेज्ड है, जिसको कि मैं पढ़ा रही हूँ। He's in a wheelchair, he can barely speak, he has lost his vision, he's lost his memory and all of that. तो क्या होता है कि हमने वो ना जो मशीन स्पीकर्स हैं उनसे कोशिश की कि चलो you know मशीन पेन्स होते हैं, जाके आप you run the pen over the paper and it reads out. उसको समझ नहीं आती बात जब मशीन पढ़ती है, और मैं जब पढ़ती हूँ तो उसको बात पूरी समझ आ जाती है, simply because the machine has no idea how to like pause or how to inflect. वो टोन में inflections जो आती है ना आपकी, वो मशीन को नहीं आती, and that is so weird, क्योंकि जिन्होंने मशीन बनाई है, the first thing they should have understood कि ऐसे humans बात करते हैं, so there's a certain lyrical quality or a beat to it, right? ठीक बात है, परफेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम ठीक बात है। वो ह्यूमन वॉइस का अलग ही फर्क होता है, जो कि मशीन की आवाज से नहीं उसको समझ आ रही बात, because he is not able to grasp you know whether it's a question, ऊपर नहीं जा रही है, you know when you say how are you, तो आवाज ऊपर जाती है, नीचे जाती है, you know, all of that. So that is, and I think a lot of our conversations also are dependent on the fact कि हम किस तरह से हम बात कर रहे हैं also, ताकि लोग हमें समझे कि हमारी टोन क्या है, हम किस तरह से बात बताना चाह रहे हैं। तो उससे काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती होंगी, I'm sure. बिल्कुल ठीक है। जब टोन ठीक नहीं होती होगी, right? You know, when a baby is born, when a baby comes, the only tone he understands is the way we speak. Yes. So you know, एकदम immediately it recognizes the tone of the whoever the person is. Same goes for pets. Pets also recognize the tone so well. वैसे I don't know if you know this or not कि मलयालम लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर एक सेंटेंस एक ट्यून में कहा जाता है। Wow. They speak the sentences, उसको कहते ही हैं कि म्यूजिकल लैंग्वेज है, वो सब क्या बोलते हैं, तो उसमें वो आ जाता है कि ये ट्यून में बोले जा रहे हैं, तो वो ही छंदों में है, तभी उसका मतलब समझ में आता है। तो कहते हैं कि जब तमिल को, जो कि बहुत रफ है, छंदों में बोला जाए तो मलयालम बन जाती है। That is how it is said in the south. But anyway, that is just a light note. लेकिन yes, छंदों की इम्पोर्टेंस यही है। एक बात हाँ जी, कहिए राजन जी। मैं कहने लगा था, माँ भी जब बोलती है तो और बात होती है, लेकिन वही बात वो गाकर बोले तो बच्चा सो भी जाता है और रोना बंद कर देता है। म्यूजिक का मतलब ये है कि एक लय में बोलना। हाँ ठीक बात, बिल्कुल बैठ जाओ और बैठ जाओ, मुझे लगता है वही Maybe we should all speak to each other, गाते हुए हमें बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से हम सबको। नहीं, लेकिन फिर हम कहते हैं भी टाइम नहीं है। लेकिन तो जिन्होंने छंद पे प्रश्न पूछा था, मेरा आई होप कि मैंने क्लैरिफाई किया है, इन डिटेल समझाया है
और पहले 2 मंत्र भी समझ आ गए होंगे। तो अब 5वें पर हम अगली बार स्टार्ट करेंगे। कोई और क्वेश्चन इन रिगार्ड टू दिस हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर वी कैन कॉल इट मुझे ऑफ। मुझे एक कमेंट करना है चाहती थी। कि मनीषा ने जो बात कही है कि द लिमिटेशन ऑफ मशीन्स फॉर वॉइस रिकग्निशन, तो कई बार ऐसा होता है कि वॉइस रिकग्निशन से ताले भी खुल जाते हैं, लेकिन अगर किसी का गला खराब हो तो घर का ताला भी नहीं खुलेगा। This is a fact, so ठीक बात। limitations होती हैं उसकी। मैं भी एक कमेंट देना चाहती थी। ऑब्जर्वेशन बाय जी बहन जी। क्या ये सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, ऐसी बातें बाकी लैंग्वेजेस में भी हैं। हर एक में है। हमने All of them. चाइना में हमने देखा था कि एक शब्द है, उसको आप जोर से कहो तो अलग मीनिंग है, धीमे से कहो तो उसका अलग मतलब है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये बात कि किस तरह बोलते हो उससे फर्क पड़ेगा कि दूसरे को क्या समझ आ रहा है। वेरी ट्रू। इसमें क्या है, मेरा एक अनुभव है चाइना में क्या होता था कि एक शब्द है माँ, MA, अगर उसमें 3 तरह के प्रोनाउंसिएशन है एक ही शब्द के। अगर माँ बोलो तो मदर हो जाती है, और लास्ट वर्ड पे एम्फसाइज करो माँ तो वो घोड़ा बन जाता है। तो आप कहेंगे माय मदर इज, मेरी माँ अच्छी है, उसका माने मेरा घोड़ा अच्छा है, इफ इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड राइटली। एग्जैक्टली। ये हर लैंग्वेज में गुस्सा आएगा या खुश हो जाएंगे। सब लैंग्वेजेस फोनेटिक्स पे काम करती हैं, सारी भाषाएं छंदों पे काम करती हैं। It's not only just the pronunciation, वो pronunciation के साथ साथ it is how much emphasis you are putting on every syllable as well. The way you speak. Yeah, exactly. Very educational, Piyush. Thank you so much. बहुत enjoyable रहा आज का। वेलकम। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं अगले सैटरडे ठीक टाइम पे ज्वाइन करिएगा मेरे को सब, और वी विल स्टार्ट ऑन दी मंत्रा नंबर 5 और 6। 5 पे स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर। होली सबको हैप्पी होली। Yes, हाँ, सबको होली की happy बहुत होली। बधाई। बहुत बधाई होली की सबको। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। Happy Holi everyone. बाहर Happy जाके होली। नहीं खेलना, घर में खेलना। चलो जी, ओके, नमस्ते। नमस्ते। Happy Holi. Namaste.